आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी भेड़ बकरियों की अचानक मौत, रही बात इस तरह के केस अब देखने को भी मिल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत इस तरह जो भेड़ पालक हैं या जिस प्रकार से बकरी पालक हैं उनके कमेंट्स आते हैं कि सर हमारी भेड़ बकरियां बहुत ज़्यादा इस तरह की अचानक ख़त्म हो जाती हैं, हमें पता ही नहीं लगता, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तो यदि आपकी भेड़ बकरियों में इस तरह की स्थिति न हो कि आपकी कई बार यदि आपने सुना है कई गोट फार्मिंग वालों से या जो जिस प्रकार से भेड़ पालकों से कि हमारी भेड़ बकरियां इतनी थी, अचानक इस तरह की दिक्कत हुई और अचानक ख़त्म हो गई, हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो इस तरह की स्थिति से यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को बचाना चाहते हैं या आप अपनी भेड़ बकरियों को सेफ रखना चाहते हैं कि आपकी एक भी भेड़ बकरियाँ मरे नहीं, तो आपको ये एक टीका है वह आप अपनी भेड़ बकरियों को लगवा दें और आप अपनी भेड़ बकरियों को सेफ रख लें। तो कौन सा टीका है, कैसे आपको उपयोग करना है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। तो मेरे जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर अभी नहीं आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपकी भेड़ बकरियों में इस तरह की दिक्कतें बहुत ही ज़्यादातर देखने को मिलती हैं, क्या होता है कि आप अपनी भेड़ बकरियों जैसे चारागाह में लेकर के जाते हैं या जैसे आपके घर पर भेड़ बकरियां हैं उनको अचानक इस तरह की दिक्कतें होती हैं कि कई बार तो डायरिया दस्त होता है, जैसे डायरिया दस्त आपको देखने को मिलता है, या कई बार ये डायरिया दस्त भी देखने को नहीं मिलता है। कई बार भेड़ बकरियां ज़ोर से चिल्लाती हैं, पेट में अफारा सा आ जाता है, ज़मीन पर गिरती हैं, गर्दन घुमा करके ज़मीन पर गिरती हैं और उनकी मौत हो जाती है। इस तरह के सिम्टम्स हैं। या यदि आपने जैसे रात को आपने भेड़ बकरियों को बांधा और सुबह यदि आप अपने जिस प्रकार से फार्म में गए तो आपको लगा कि आपकी भेड़ बकरियों की मौत हुई है, तो उस तरह की स्थिति से भी आप अपनी भेड़ बकरियों को इस तरह की स्थिति में बचाया जा सकता है। देखो, ये होता है आपकी भेड़ बकरियों में कई इस तरह की टॉक्सिटी बॉडी में हो जाए या कोई इस तरह की बीमारी आपकी भेड़ बकरियों में हो जाए, तब ये देखने को मिलता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादातर जो बीमारियाँ इस बीमारी से होती हैं वह होती है इंट्रोटॉक्सिमिया यानी फड़किया रोग। सबसे ज़्यादातर जो भेड़ बकरियों में फड़किया रोग है जो अब इस तरह के वेदर के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता है। बारिश होते ही तो सबसे ज़्यादातर देखने को मिलता है, बारिश से पहले भी ये देखने को मिलता है या कभी किसी भी मौसम में भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि उस स्थिति में हो। तो उस स्थिति में ज़्यादातर भेड़ बकरियां इस बीमारी से मरती हैं। तो इसका बचाव क्या है? इसका बचाव है सिर्फ और सिर्फ एक वैक्सीन, टीकाकरण। तो इसके टीकाकरण के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके टीकाकरण के लिए आप एक ET प्लस TT की वैक्सीन लगा सकते हैं। जो कंबाइंड वैक्सीन आती है ET प्लस TT यानी टिटनस की भी साथ में है और इंट्रोटॉक्सिमिया की भी साथ में है, जो ये बीमारी आपकी भेड़ बकरियों में फैलती है। और ये ET प्लस TT की भी यदि आपको नहीं मिल पा रही है तो उसकी जगह आप ET इंट्रोटॉक्सिमिया की वैक्सीन आती है, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। यानी दोनों कंबाइंड में मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आपकी भेड़ बकरियों को टिटनेस से भी बचाया जा सकता है। टिटनेस में आपने देखा कि भेड़ बकरियां एकदम इसकी बीमारी का भी कोई इलाज नहीं है। जब भेड़ बकरियों में हो जाती है, बॉडी अकड़ जाती है, जकड़ जाती है, जबड़ा लोक हो जाता है, पूरी बॉडी हार्ड हो जाती है, उसके बाद में भेड़ बकरियों की तड़प तड़प के मौत हो जाती है। तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेना है तो ET प्लस TT की वैक्सीन आप साथ में लगाएं। 100 ml की वायल आती है। तो आपको क्या करना है कि भेड़ बकरियों को 2 ml यानी 2 ml आपको सबकट यानी त्वचा में आपको ये इंजेक्शन लगाना है। सबकट जैसे आपने स्किन लूज की और उस स्थिति में भेड़ बकरियों को 2 ml आप ये सबकट त्वचा में आपको ये लगाना है। रही बात जब ये वैक्सीन लगाने हैं, वैक्सीन का आपको ठंड में रखना है। 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहना चाहिए। यानी कोई बर्फ़ का टुकड़ा है या आप फ्रीज के अंदर, फ्रीजर उसमें नहीं रखें, जो फ्रीज में आप जो भी वस्तु रखते हैं उसके अंदर आप साथ में इस वैक्सीन को रखें। जब भी आपको उपयोग करना है तब निकाल करके आप उन भेड़ बकरियों को एक साथ ये वैक्सीन सभी भेड़ बकरियों में आपको लगानी है। चाहे आपकी भेड़ बकरियां प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ है। जो भी भेड़ बकरियां यदि 3 महीने से बड़ी यानी 3 महीने से यदि आपकी भेड़ बकरी के जो बच्चे हैं या जो 1.5-2 महीने के, उनको लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो दूध पीने वाले हैं उनको लगाने की ज़रूरत नहीं है, उनको माँ को लग जाएगी तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे 3 महीने के हो चुके हैं, उससे बड़े हैं, सभी भेड़ बकरियों में एक साथ सभी में समान डोज लगेगी। ऐसा नहीं कि छोटी भेड़ बकरी के बच्चे हैं तो उसमें आप 1 ml लगाएं, उनको भी आपको 2 ml लगाना है। बड़ी है उनको भी आपको 2 ml लगाना है, सभी को समान आपको लगाना है। तो 2 ml ये वैक्सीन आप अपनी भेड़ बकरियों को लगा दें और ये वैक्सीन लगाने के बाद में आपको उनकी एक बूस्टर डोज भी आपको लगाना है। यानी बूस्टर डोज आप लगाएंगे तो आपकी भेड़ बकरियां इस तरह की बीमारी से ग्रसित नहीं होंगी। तो बूस्टर डोज कब लगानी है? जब भी आपकी भेड़ बकरियों को ये वैक्सीन लग जाती है उसके 14 दिन से लेकर के 20 दिन के बीच में, यानी 14 दिन से लेकर के 20 दिन के बीच में कभी भी आप यही वैक्सीन, दूसरी चीज़ नहीं करनी है, यही वैक्सीन आपको वापस रिपीट करनी है। इतनी ml
2 ml आपको वापस रिपीट करके उन भेड़ बकरियों को लगा देनी है। जैसे यदि आप बूस्टर डोज लगा देते हैं तो आपकी भेड़ बकरियों में लगातार काम करती है। जिस प्रकार से फिर आप 12 महीने बाद में आप रिपीट कर सकते हैं। 12 महीने बाद में रिपीट करें तो फिर यही बूस्टर डोज आपको लगानी है। यदि आप 6 महीने में यदि रिपीट कर रहे हैं हर 6 महीने में, तो आपको बूस्टर डोज लगाने की ज़रूरत नहीं है, शुरुआती स्टेज में लगाना है। फिर हर 6 महीने में आपको सिर्फ एक बार आपको ये वैक्सीन लगानी है और आप अपनी भेड़ बकरियों को इस तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं। तो अब वेदर है, ये मार्च अप्रैल में आप इसकी वैक्सीन लगवा लें। यदि आपको जिस प्रकार से मई जून है, अदर महीने में भी आप इसका वैक्सीन करवा सकते हैं। यदि आपने अभी भेड़ बकरियों को नहीं लगाई है तो ये वैक्सीन लगवा लें, अन्यथा भेड़ बकरियों में सबसे ज़्यादा मौत इस तरह की बीमारी से देखने को मिलती है। ये वैक्सीन उन्हीं भेड़ बकरियों को लगेगी जो आपकी भेड़ बकरियाँ स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, बीमार नहीं है, उन्हीं भेड़ बकरियों को आपको लगाना है। रही बात आपके लिए बताऊंगा कि किस तरह की वैक्सीन आपको किस तरह की स्थिति में आपको उपयोग करना चाहिए, उसके लिए आपके एक डिटेल से वीडियो बना हुआ है, भी आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। तो वीडियो सभी भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें और आप अपनी भेड़ बकरियों को मरने से बचाएं। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।